से दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो यूरोप में लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, खासकर सर्बिया में। इस वीडियो में हम सर्बिया का वर्क वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रियल एग्जाम्पल के संग, जिससे कि आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि एक प्लम्बर है, इसको सर्बिया जाना है और ये एक एम्प्लॉयर, एक कंपनी सर्बिया में ढूंढ लेता है अपने प्लम्बिंग जॉब के लिए। और प्लम्बिंग जॉब के लिए क्या कहते हैं, कंपनी ढूंढ लेता है। तो देखिए, अब जो एम्प्लॉयर है इससे 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 इसके डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स में वो मांगेगा इससे पासपोर्ट, इसका सीवी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मार्कशीट। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा, मार्कशीट इंपॉर्टेंट है बहुत। सर्बिया में मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। वो उसका मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब हम गैस के लिए मान लेते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, इस प्लम्बर को जो इंडिया में है इसको हायर कर लेता है। तो इसको हायर कर लेता है तो उसका ये प्रोसेस स्टार्ट करता है सर्बिया में बुलाने का। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेगा कि यहाँ पे सर्बिया में हमको कोई प्लम्बर नहीं मिला, सर्बियन प्लम्बर नहीं मिला, तो इसलिए हम थर्ड कंट्री से बुला रहे हैं, इंडिया से। तो हमको एक परमिशन दे दो। जो गवर्नमेंट उसको परमिशन देगी, वो परमिशन देगी पीपीजेड सर्टिफिकेट की फॉर्म में। याद रखिएगा इसको, आगे वीडियो में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसका पीपीजेड सर्टिफिकेट का। पीपीजेड सर्टिफिकेट जो होता है उस पर एक यूनिक नंबर होता है। ये जो यूनिक नंबर है, मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा। अभी आगे वीडियो में जब वीज़ा हम इसका अप्लाई करने जाएंगे तब उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये है। अब एक मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूं लोगों का कि सर्बिया में वर्क परमिट होता है। नहीं, सर्बिया में कोई वर्क परमिट नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि सर्बिया का वर्क परमिट ऐसा सर्बिया में कोई वर्क परमिट नाम का कोई फिजिकल ऐसा कुछ चीज है ही नहीं है। सर्बिया में जो एम्प्लॉयर है, जैसे कि अभी ये प्लम्बर को हायर कर रहा है, इस एम्प्लॉयर द्वारा डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे प्लम्बर को अपना वीज़ा सबमिशन करने के लिए। वो चाहिए होगा उसका पीपीजेड सर्टिफिकेट, वो चाहिए होगा इनविटेशन लेटर, उसको चाहिए होगा कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और चौथी चीज आएगी कंपनी प्रोफाइल वाला सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, कंपनी प्रोफाइल वाला सर्टिफिकेट, जिसमें उसमें उस कंपनी की प्रोफाइल होगी पूरी कि इस कंपनी का कितना रेवेन्यू है, कितना ये टैक्स देती है, कितने इसके पास सर्बियन वर्कर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, एक्सेट्रा सारा इंफॉर्मेशन होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए एम्प्लॉयर की साइड से, ठीक है। अब कैंडिडेट की साइड से जैसा कि मैं बताया, पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीवी और मार्कशीट चाहिए होता है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है और सीवी भी नहीं है तो चलेगा, बट एटलीस्ट आपके पास एक वर्किंग वीडियो होना चाहिए ताकि आप उस एम्प्लॉयर को बता पाएं कि आपको ये काम आता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस प्लम्बर के ये जो हम पीपीजेड सर्टिफिकेट की बात कर लें तो पीपीजेड सर्टिफिकेट में कोई टाइम नहीं लगता, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी ने टैक्स भरे हैं, कंपनी की कोई गड़बड़ नहीं है, तो 2 से 3 दिन में सर्टिफिकेट आ जाएगा। और विद इन 1 वीक में वो आपके डॉक्यूमेंट बना देगा। क्या क्या? पीपीजेड सर्टिफिकेट, इन्विटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और ये आपको दे देगा। और दूसरी बात कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये फिजिकल फॉर्म या हार्ड कॉपी चाहिए इन चीज़ों की, नहीं, आपको सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में उसने दे दिया, दैट्स इनफ, ठीक है। तो ये प्लम्बर, हम एक प्लम्बर का एग्जाम्पल पे थे। तो सपोज कि प्लम्बर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा। अब प्लम्बर के खुद के भी डॉक्यूमेंट रेडी हैं, मगर अब इसका वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमको एक चीज़ करनी होगी। वो क्या चीज़ करनी होगी कि इस प्लम्बर को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसलेशन करवाने होंगे सर्बियन लैंग्वेज में। यस, किससे? सर, सर्बियन ट्रांसलेटर होते हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसर बहुत सारे ट्रांसलेटर होते हैं, मगर वो सर्टिफाइड होने चाहिए सर्बियन अथॉरिटी से। उनके पास मतलब राइट होना चाहिए कि आप सर्बियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जब भी क्या कहते हैं ट्रांसलेशन के लिए डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाएं तो आप ये चीज़ चेक कर लें ट्रांसलेटर सर्टिफाइड है कि नहीं है सर्बियन अथॉरिटी से, ठीक है। तो अब हम हमारे पास इसके सारे इस प्लम्बर के पास एम्प्लॉयर की साइड से भी डॉक्यूमेंट हैं, इसके खुद के भी डॉक्यूमेंट हैं, मतलब पासपोर्ट, सीवी, एक्सपीरियंस लेटर, मार्कशीट और ट्रांसलेटेड कॉपी भी है उनकी। तो अब इसको करना होगा वीज़ा अप्लाई।
ठीक है। अब इसको वीजा अप्लाई करना होगा, उसके लिए इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि इसको वीएफएस जाना होगा, कि इसको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, नहीं, कुछ भी नहीं। बस इसको करना होगा क्या, एक वेलकम टू सर्बिया नाम का पोर्टल है इमिग्रेशन का, सर्बियन अथॉरिटी का इमिग्रेशन का पोर्टल है, वहां पर जाकर इसको अपना वीजा डालना होगा। अब वीजा कैसे डलेगा, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। वीजा ऐसे डलेगा, सबसे पहले इसको अकाउंट क्रिएशन करना होगा, अपना अपना मतलब फुल नेम डालना होगा, जैसे सेम एज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसको क्रिएट करना होगा। इसको अपना फुल नेम डालना होगा, इसको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, और इसको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और अपना पासपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होगा, ताकि सर्बियन अथॉरिटी वेरीफाई कर पाए उस अकाउंट को। ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब अकाउंट जब ये क्रिएट करेगा तो उसके ईमेल पे एक लिंक आएगा, जिससे इसको उस अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा कंफर्म बटन दबाकर। ठीक है, अब इसका अकाउंट कंफर्म भी हो गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि पीपीजेड सर्टिफिकेट, अब उसका इस्तेमाल यहां होगा। इस पीपीजेड नंबर का, जो पीपीजेड सर्टिफिकेट में नंबर है, उसका इस्तेमाल यहां होगा। ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उस पीपीजेड सर्टिफिकेट में जो नंबर है वो डालेगा, अपनी नेशनलिटी डालेगा, फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर द्वारा मिले थे, जो डॉक्यूमेंट इसके खुद के हैं, ये उनको अपलोड कर देगा, और अपलोड करने के बाद इसकी फीस, ये फीस जमा कर देगा, जो लमसम 4,000 रुपये है इंडिया के फीस। ठीक है, इसने फीस भी जमा कर दी। जब फीस जमा करने के बाद इस पे जो ईमेल आएगा वो ये आएगा कि आपका जो वीजा है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। ठीक है, अब कुछ दिन बाद जो फाइल है वो जाएगी प्रोसेस में, वो ईमेल पे ही आएगा, आपके ईमेल पे आएगा कि आपकी जो फाइल है वो योर एप्लीकेशन हैज बीन इन द प्रोसेसिंग, मतलब आपका एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में है। और वो कब आएगा ईमेल प्रोसेसिंग वाला, जब इमिग्रेशन अथॉरिटी सर्बिया की वेरीफाई करना शुरू कर देगी, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू कर देगी, तब जाके ये ईमेल आएगा। ठीक है, ये ईमेल आएगा, और उसने चेक करना शुरू कर दिया तो वो लोग सारा चेक करेंगे। अगर कंपनी में बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसको जो अप्रूवल देने में, मतलब अप्रूवल के योर वीजा अप्रूव होने का जो ईमेल है वो एक महीने के अंदर आ जाएगा। बट अगर नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है उसको टैक्सेशन को लेकर, या फिर उसमें कभी पहले वर्कर इलीगली क्रॉस करके बॉर्डर भाग गए थे सर्बिया से, तो उसमें आपका आपको टाइम लग सकता है, उनको सब कुछ क्लियरेंस करने के लिए टाइम लग सकता है, और वो टाइम कभी कभी 4-4 महीने चला जाता है। ठीक है, बट अगर सब कुछ ओके है तो 1 महीने के अंदर हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरे ना 26 अप्रूवल आए हैं, 26 हमारे अप्रूवल आए हैं, और 26 अप्रूवल आए वो एक महीने के अंदर आ गए। क्यों? सारी कंपनी स्मूथ थी, सब कंपनी का क्लियर कट, सब कुछ क्लियर था कंपनी का, कुछ मतलब गड़बड़ नहीं थी, तो इसलिए हमको इतनी जल्दी अप्रूवल मिल गए। ठीक है, अब इसका अप्रूवल, जैसे ये प्लम्बर था, इसने वीजा डाला, इसका वीजा भी प्रोसेस में चला गया, एप्लीकेशन प्रोसेस में चला गया। जाने के बाद इसका वीजा अप्रूव हो गया। अब जब ये अप्रूव हो जाएगा तो इसको करना क्या है कि अपना पासपोर्ट लेके सिर्फ सर्बियन एम्बेसी जाना है। सर्बियन एम्बेसी जाना है, ये खुद से भी जा सकता है या किसी को भी भेज सकता है, और वहां जाकर अपना पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट देने के बाद ये इसके पासपोर्ट वो लोग स्टिकर लगाएंगे। स्टिकर में 15-20 दिन का वक्त लग जाता है, और किसी केसेस में ज़्यादा भी लग रहा है। तो ये प्रोसेस था। ठीक है, इसमें ऐसा है, सर्बिया में आपको ना तो कोई वीएफएस फेस करने की ज़रूरत, ना आपको अपॉइंटमेंट का झमेला, स्मूथ प्रोसेस है। आपका अगर कंपनी ओके है, स्मूथ प्रोसेस है। और दूसरी बात कि सर्बिया में देखिए सैलरी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शेनिंगन के बराबर है, बट ठीक ठाक है। आप नॉमिनल चार्जेस जो यहाँ पे करके जाएंगे, सपोज आप पे करके जाएंगे किसी एजेंट द्वारा या किसी कंसल्टेंसी द्वारा, तो अगर वो नॉमिनल चार्जेस लिया है तो वर्थ इट है। देखिए सर्बिया में आपको एम्प्लॉयर खाने का देता है, आपको रहने का देता है। सबसे बड़ी बात है, रहना खाना एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। आप काबिल हैं, आपको सैलरी भी अच्छा देगा। समझ गए? जैसे कि अगर प्लम्बर है तो प्लम्बर में सही ठीक ठाक सैलरी होगा, मतलब अगर वो अच्छा प्लम्बर है तो उसको ठीक ठाक सैलरी होगा, रहने खाने का भी एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसका सर्बिया का प्रोसेस। जब वो अपना पासपोर्ट एम्बेसी में डाल देगा तो उसका वीज़ा स्टिकर होके आ जाएगा। स्टिकर होने के बाद वो सर्बिया फ्लाई कर सकता है। और सर्बिया में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पूरी डिटेल में इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 6 मंथ का वीज़ा मिलता है, पहले 6 मंथ का मिलता है, फिर आपके अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 2 साल का है, 3 साल का है, फिर वहाँ जाकर उसी
कॉन्ट्रैक्ट में जितना लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग टीआरसी बनती है आपकी। अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो 2 साल की बनेगी, अगर 3 साल का तो 3 साल की मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह कुछ था। एक और चीज कि भाई देखिए, जिसको भी अभी हमको ना जैसे 6 प्लम्बर चाहिए, 6 प्लम्बर चाहिए, आपको प्लम्बिंग का काम आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटिंग का काम आता है, कारपेंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोनों में बढ़िया है। अगर मैं प्लम्बर की बात करूं तो 650 से स्टार्ट है, 650 यूरो, और रहना खाना एम्प्लॉयर की तरफ से है। और अगर हम कारपेंटिंग की बात करें उसमें भी 650 से स्टार्टिंग है। कारपेंटर, जो कारपेंटर स्प्रे वगैरह मतलब कोटिंग वगैरह कर सकता हो। हमको फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए, हमको हाउस कीपिंग में लड़कियां चाहिए, हमको लड़के चाहिए किचन हेल्पर में, कुक चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर किसी भाई को प्लम्बिंग, अगर आप स्किल्ड प्लम्बर हो या फिर कारपेंटर हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपको कुकिंग आती हो, कोई भी काम आपको आता हो, तो आप हम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वरना खुद भी आप एम्प्लॉय ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए मैंने बताया ना, सैलरी में अच्छी सैलरी है। ठीक है, जितना आप सर्विस चार्ज वगैरह किसी को दे के जाएंगे, अगर वो उसने एक नॉमिनल चार्ज लिया है तो वो वर्थ इट है, वो वर्थ इट है। और दूसरी बात है, यहाँ पर ना आपको रहने का खर्चा देना है, ना यहाँ पर आपको खाने का देना है, और आपको ना इलीगल जाने की जरूरत है। आपका फ्यूचर भी यहाँ सिक्योर हो सकता है। एक सवाल और था कि ना बहुत सारे लोगों का जैसे वीजा रिजेक्ट हुआ है सर्बिया में। देखिए उसका कारण यही हो सकता है कंपनी का टैक्स ना देना, या कंपनी में वर्कर्स जो थे वो भाग गए, पहले वाले जो वर्कर्स थे वो भाग गए, जिसकी वजह से वहाँ की जो क्या कहते हैं पुलिस है, इमिग्रेशन अथॉरिटी है, उसने कंपनी पे ब्लॉकेट लगा दिया कि आप वर्कर हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और यहाँ ये वर्कर आपकी कंपनी में से भाग गए। तो इस वजह से गाइस ये कारण है वीजा रिजेक्ट होने का। मगर क्या ये लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते वीजा? नहीं सर, ये कर सकते हैं, शेनिंगन की तरह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो अप्लाई करेंगे दूसरी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, उनका वीजा नहीं लगेगा, वीजा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज की अभी ना मेरे को 4 प्लम्बर अर्जेंटली चाहिए, प्लम्बिंग का काम जानते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे आप दिख रहा है, अपना वर्किंग वीडियो भेज सकते हैं। आप अगर कारपेंटर हैं तो आप अपना वर्किंग वीडियो भेज सकते हैं, और ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के संग, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने दोस्तों के संग, अपने लाइक रिलेटिव्स के संग, जिनको भी जाना हो और जो गल्फ में रह रहे हो उनके संग शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। आपको अगर आपका कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और सर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा पक्का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग